आपको रूल फिर से रिकॉल करा देते हैं। करना क्या होता है, इन फैक्टर्स को अलग अलग रफ पर जीरो रख करके x की वैल्यू फाइंड कर लीजिए। तो यहां से भी दो वैल्यूज मिलेंगी, वही सेम वैल्यूज यहां से भी मिलेंगी। जितने, देखिए हम दो के लिए रूल बता रहे हैं, ये जनरलाइज कर दीजिए, 3 4 5 6 जितने फैक्टर्स हो सब में ये रूल लगेगा। तो जितने फैक्टर्स होंगे उतनी एक्स की वैल्यूज मिल जाएंगी। तो आप फाइंड कर लीजिए जीरो रख करके। अब एक नंबर लाइन क्रिएट कर लीजिए, ये ड्रॉ कर लीजिए, माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी। इस नंबर लाइन पर ये दोनों पॉइंट्स मार्क कर दीजिए। जो छोटा है वो पहले, जो हम मान के चलते हैं ए लेस देन बी, फिर राइट से स्टार्ट करते हैं, प्लस उछलते कूदते चलते हैं और प्लस माइनस प्लस करते हैं। जहां आपने ऊपर की तरफ जंप किया वो प्लस, जहां नीचे गए वहां माइनस, जहां ऊपर गए वहां प्लस। चूंकि वाई एक्सिस, इसको एक्स एक्सिस की तरह से ट्रीट करिए, एक्स के ऊपर वाई पॉजिटिव होता है, वाई नीचे निगेटिव होता है, तो आप इस तरह से ट्रीट कर सकते हैं। अच्छा, अब ये बना लिया आपने, प्लस माइनस प्लस आ गया। अब सोल्यूशन जिसका भी चाहिए हो, अगर आपसे कहा जाए इसका सोल्यूशन बताइए, तो आप देख लीजिए इसका राइट साइड जरा ध्यान से देखिए। लेस देन जीरो का क्या मतलब निकल के आ रहा है, नेगेटिव। लेस देन जीरो मतलब जीरो से छोटा, मतलब नेगेटिव। अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव साइन कहां बना हुआ है, ये बना हुआ है। दिस इज द सॉल्यूशन इंटरवल। क्या होगा, ए से बी इंटरवल। मतलब सॉल्यूशन अगर हमें इसका लिखना हो तो हम लिखेंगे x बिलोंग्स टू ए बी। देखिए, क्लोज इंटरवल बॉक्स ब्रैकेट या स्मॉल ब्रैकेट, दोनों तरफ, या इधर बॉक्स इधर स्मॉल, या इधर स्मॉल इधर बॉक्स, और ये बॉक्स। चार तरह के इंटरवल सॉल्यूशन में मिलेंगे आपको। बहुत केयरफुली ध्यान दीजिएगा। जहां जहां इक्वलिटी है, जैसे ये इक्वल है बॉक्स लगेगा, ये इक्वल है बॉक्स लगेगा, जहां इक्वल नहीं है वहां बॉक्स नहीं लगेगा। मतलब अगर इसका सॉल्यूशन लिखना हो, सॉरी लेस, इसका सॉल्यूशन लिखना हो तो ओपन इंटरवल ए बी हो जाएगा, क्योंकि यहां इक्वलिटी होल्ड नहीं कर रही, तो ए और बी दोनों ओपन हो जाएंगे। लेकिन एक पॉइंट ध्यान दीजिएगा, इन्फिनिटी अगर एक आ रहा, ए और बी में से कोई एक इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी है, तो जहां माइनस इन्फिनिटी और इन्फिनिटी आएगा वहां पर बॉक्स कभी नहीं लगाते हैं, स्मॉल ब्रैकेट ही लेते हैं, दूसरा वाला जो होगा वो बॉक्स। लेकिन जहां पर इक्वलिटी है ही नहीं वहां पर तो बॉक्स सोचना ही नहीं, इसमें नहीं सोचना है आपको, इसमें नहीं सोचना है आपको, इसमें सोचना है। अच्छा, ये तो हो गया प्रोडक्ट का रूल। लेकिन अब डिवीजन पे आइए। जैसे मान लीजिए इसका सॉल्यूशन लिखना है, तो ये तो कह रहा है ना पॉजिटिव। अच्छा, पॉजिटिव यहां पर क्या है, ये है और ये है, तो इंटरवल लिखते हैं x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी टू ए। इंफिनिटी पर तो ओपन ए, बॉक्स लगा है, ए न्यूमरेटर में है, बॉक्स लगाइए, यूनियन b से इंफिनिटी, तो b से इंफिनिटी हमने लिख दिया, b पर बॉक्स लगाया क्योंकि यहां इक्वलिटी था। क्या ये सही है? थोड़ा सोचिए, जो हम लिख रहे हैं एक एक चीज को आप ऑब्जर्व करना सीखिए। क्या हमने जो लिखा वो सही है क्या? x बिलोंग्स टू ए बी, ये वाला, इसको देखिए ना, नहीं, क्या प्रॉब्लम है? बी पे आप पूछे सर बी पे बॉक्स क्यों लगाया, क्योंकि बी इसका सोल्यूशन नहीं होगा। अब क्यों नहीं, इक्वलिटी तो है, अब आप कहेंगे इक्वलिटी तो बी पे बॉक्स क्यों नहीं होगा? इसलिए नहीं होगा क्योंकि बी डिनोमिनेटर में है ये, तो बी तो कभी भी इसका सोल्यूशन हो ही नहीं सकता। बी आप रख दोगे अनडिफाइंड आ जाएगा, तो बी इज नॉट सोल्यूशन ऑफ दिस। तो इन चारों में ध्यान दीजिएगा, जो डिनोमिनेटर वाला पॉइंट है उस पर कभी भी बॉक्स लगाने की गलती मत करिएगा, ये रॉन्ग सॉल्यूशन लिखा है हमने। क्योंकि b डिनोमिनेटर में है, भले ही इक्वलिटी हो, इसका सॉल्यूशन ये होगा ओपन b से इंफिनिटी। जो डिनोमिनेटर में होगा उस पर कभी भी बॉक्स नहीं लगाते, हमेशा स्मॉल ब्रैकेट। तो रूल ये हम लोगों ने पढ़ रखा है। अब इसी रूल पर आज हम बात करेंगे और कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए पहले तो कुछ एग्जांपल्स कंसीडर करते हैं और फिर उसके बाद हम लोग आते हैं आर डी शर्मा वगैरह के क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। एक एग्जांपल कंसीडर करते हैं, सॉल्व x माइनस 1 अपॉन x प्लस 2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। ये सॉल्व करना है। तो अब क्या करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म है ये, रफ वर्क करेंगे। इसको 0 रखेंगे तो x की वैल्यू 1 आएगी, इसको 0 रखेंगे तो -2 आएगी। एक नंबर लाइन बना लेंगे, इन दो पॉइंट्स को मार्क करना है। तो जाहिर सी बात है -2 पहले पड़ेगा, 1 राइट में पड़ेगा, उछलते कूदते हुए आना है।
प्लस से उछलना शुरू करना है और प्लस माइनस प्लस करते चले जाना है। ऑल्टरनेट जहां जहां बाउंड्रीज है, ये बाउंड्री मान के चलिए, वहां वहां पे आपको डायरेक्शन बदल देना है जंपिंग का। अपवर्ड था, डाउनवर्ड हो गया, फिर अपवर्ड हो जाएगा 2 पर आकर के। तो इस तरह से ये बना लेना है। अब इसकी मीनिंग समझना है। एक बात जरूर लिख दिया करिए, डिनोमिनेटर कभी जीरो नहीं होना चाहिए, मतलब x की वैल्यू -2 कभी नहीं होगी। इक्वलिटी है, अब ग्रेटर देन जीरो मतलब पॉजिटिव, तो प्लस ये बना है और ये यही सॉल्यूशन है। अब लिखते हैं सॉल्यूशन जरा। -∞ से -2 पर रुकिए और सोचिए क्या -2 डिनोमिनेटर में है? यस। तो यहां पर स्मॉल ब्रैकेट लगेगा, यूनियन लगाते हैं दो को जोड़ने के लिए, माइनस लेना नहीं, प्लस आइए 1 से इंफिनिटी। इंफिनिटी ओपन रहेगा लेकिन 1 पर बॉक्स लगाना है। क्यों? क्योंकि इक्वलिटी में बॉक्स लगता है न्यूमरेटर वाले पर। न्यूमरेटर में जो नंबर है उस पर आप बॉक्स लगाएंगे और जो डिनोमिनेटर है उस पर नहीं लगाते। ये ध्यान रखना है। तो ये दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इनइक्वालिटी। सिंपल बात होगी, एप्लीकेशन आ गया इसका। अच्छा, ये ले लिया हमने। सेकंड क्वेश्चन ले लेते हैं। 2x - 3 अपॉन 3 - 4x या 3 + 4x लेस देन इक्वल्स टू 0। अब ये सॉल्व करना है। पहला पॉइंट, स्टार्ट करिए सॉल्यूशन। देखिए, सबसे पहली बात तो ये होती है कि ये जो रूल हमने आपको बताया था, अगर आप ध्यान से देखें, इसमें जितना x आया है सारे x का कोफिशिएंट पॉजिटिव आया है। x का कोफिशिएंट पॉजिटिव होना मस्ट है, अगर नहीं है तो बनाना पड़ेगा। अब जैसे यहां देखिए, यहां पर तो ठीक है, x का कोफिशिएंट पॉजिटिव है, सॉरी इसको माइनस से लिखिए। यहां पर इसका x का कोफिशिएंट पॉजिटिव है, बट यहां x का कोफिशिएंट नेगेटिव है, नहीं चलेगा। क्या करेंगे? न्यूमरेटर में कोई चेंज नहीं, डिनोमिनेटर से माइनस को कॉमन किया तो साइन चेंज हो गया, ये रहा। अब एक बार पॉइंट लिख दीजिए कि x की वैल्यू क्या नहीं हो सकती, 3/4। इसको 0 रखिए रफ पर, तो 4x = 3, x की वैल्यू आ जाएगी 3/4। x की वैल्यू 3/4 नहीं हो सकती। एक तो ये पॉइंट क्लियर हुआ। अब माइनस को यहां से रिमूव करना है, तो माइनस को रिमूव करने के लिए इन इक्वेशन का साइन पहले रिवर्स कर लेते हैं। अब रिवर्स करके लिख दीजिए 4x - 3। नाउ दिस इज इन स्टैंडर्ड फॉर्म। इन स्टैंडर्ड फॉर्म कोफिशिएंट ऑफ x मस्ट बी पॉजिटिव। x का कोफिशिएंट पॉजिटिव होना मस्ट है। अगर x का कोफिशिएंट पॉजिटिव नहीं है देन मेक इट बाय टेकिंग कॉमन। और कॉमन जब आप लेंगे बाहर, तो माइनस अगर इनइक्वालिटी में आपको एडजस्ट करना है, हटाना है लेफ्ट साइड से, तो इन इक्वेशन को रिवर्स करना पड़ेगा। लेस देन इक्वल्स टू है तो ग्रेटर देन इक्वल्स टू हो जाएगा, अगर ग्रेटर देन इक्वल्स टू होता तो लेस देन इक्वल्स टू हो जाता। साइन को रिवर्स करना होगा, नहीं तो आंसर गलत हो जाएगा। अच्छा, अब आप क्रिटिकल पॉइंट्स देख लीजिए, नंबर लाइन पर बना लीजिए क्रिटिकल पॉइंट्स। -∞, इसको 0 रखेंगे तो x आएगा 3/2, इसको 0 रखेंगे तो +3/4। 3/4 पहले पड़ेगा, 3/2 1.2 है, 1.5 है, ज्यादा होता है। चलना कूदना शुरू करना है, प्लस माइनस प्लस करते हुए चले जाना है। ये बन गया। अब आना है वापस अपने क्वेश्चन पर, लेकिन पहली लाइन पर नहीं, एकदम लास्ट लाइन जो स्टैंडर्ड फॉर्म में है उसके लिए साइन है ये, इनके लिए नहीं है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में x का कोफिशिएंट पॉजिटिव, कोफिशिएंट पॉजिटिव, ये सही फॉर्म है। तो यहां पर साइन का मतलब समझिए, ग्रेटर देन 0 मतलब होता है पॉजिटिव। यहां से तो नेगेटिव दे रहा है लेकिन यहां से पॉजिटिव आ रहा है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, नेगेटिव पॉजिटिव। लास्ट वाला जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वही माना जाएगा, उसको नहीं मानना है। तो ये हो गया, प्लस साइन कह रहा है, प्लस ये बना है, ये बना है। इंटरवल लिखना शुरू करते हैं, लेकिन जो डिनोमिनेटर में है, डिनोमिनेटर में कौन है? 3/4 है, 3/4 है ये, तो इस पर क्रॉस कर दीजिए इसको, या सर्कल बना लीजिए, इसको बॉक्स मत लगाइएगा। तो -∞ से 3/4 ओपन यूनियन, इस पर बॉक्स लग जाएगा। दिस इज द सॉल्यूशन। तो ये है सॉल्यूशन, इस तरह से सॉल्यूशन करना, ठीक है। तो आप समझ रहे होंगे कि अगर स्टैंडर्ड फॉर्म हमें लेना है तो स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या बात खास ध्यान रखनी होगी कि x का कोफिशिएंट पॉजिटिव होना चाहिए, तभी आप ये रूल फॉलो करेंगे, नहीं तो ये रूल फॉलो नहीं होता है।
तो अगर नेगेटिव है तो पॉजिटिव बना सकते हैं, आप इजिली बना सकते हैं, केवल कॉमन लेना पड़ता है। कॉमन लेकर के आप इसको पॉजिटिव बना लीजिए, साइन चेंज कर लीजिए, तब सॉल्यूशन स्टार्ट करिए। एक और एग्जांपल कंसीडर कर, x प्लस 3 अपॉन 2x माइनस 6 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। अब इसमें समझिएगा ध्यान से, जो राइट साइड दे रखा है यहां पर, इसके राइट साइड में इन्होंने दिया है 1, और आप अपना स्टैंडर्ड फॉर्म याद करिए, ये 4 स्टैंडर्ड फॉर्म जो हमने लिखाए थे आपको रेशियो के, ये थे। अब जरा इन चारों में, और इसका लेफ्ट साइड ध्यान से देखिए और राइट साइड को भी ध्यान से देखिए, क्या कोई क्या सिमिलरिटी है? अभी दोनों इक्वल है या सेम है? नहीं है, सिमिलर नहीं है। क्यों नहीं सिमिलर है? क्योंकि इसके राइट साइड में 1 बैठा है और इन चारों के राइट साइड में 0 है। तो मतलब नंबर लाइन वाला रूल ये तभी फॉलो करना है जब राइट साइड में 0 हो, तभी ये रूल फॉलो होता है। लेकिन यहां पर राइट साइड 0 नहीं है, यू कैन नॉट फॉलो दिस रूल until you make right side equals to 0। जब तक आप 0 नहीं बना लेंगे राइट साइड। अब राइट साइड 0 कैसे बनाएंगे? अब आप सोचेंगे हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें ऐसे, नेवर। देखिए, अगर ये चीज इक्वलिटी पर होती, बेस इक्वेशन होता ये तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करते, ऑब्वियस सी बात है। लेकिन यहां क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करना है। रीजन क्या है कि आपको पता ही नहीं है ये क्वांटिटी पॉजिटिव आएगी कि नेगेटिव आएगी। इट डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ x। अगर आप x की वैल्यू मान लेते हैं 4 ले लिया आपने, 4 2 जा 8, 8 माइनस 6 करेंगे तो पॉजिटिव आएगा। लेकिन अगर आपने x की वैल्यू 1 रखी तो नेगेटिव आएगा। अब अगर आपने पॉजिटिव से मल्टीप्लाई किया तब तो इक्वेशन यही रहेगा, लेकिन अगर नेगेटिव से कर दिया तो क्या होगा? बदल जाएगा। ठीक है, तो इसलिए जब भी वेरिएबल डिनोमिनेटर में होता है, नेवर अप्लाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं करना है अगर डिनोमिनेटर में वेरिएबल बैठा हुआ है। डिनोमिनेटर में कांस्टेंट है, देन यू कैन मल्टीप्लाई या क्रॉस मल्टीप्लाई। अगर यहां 4 होता, केवल नंबर 4 होता, देन यू आर वेरी श्योर दैट 4 इज पॉजिटिव, सो यू कैन मल्टीप्लाई पॉजिटिव, क्योंकि इन इक्वेशन में कोई साइन चेंज नहीं होगा। अगर यहां -4 होता है डिनोमिनेटर, देन यू कैन मल्टीप्लाई, क्योंकि आपको अब रिवर्स करना है, क्योंकि -4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन को रिवर्स कर देंगे, कंफर्म है आप। लेकिन यहां क्या श्योर है आप मल्टीप्लाई कैसे कर सकते हैं? आप श्योर ही नहीं है एक्स की कुछ वैल्यू के लिए पॉजिटिव, कुछ के लिए नेगेटिव, तो क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं चलेगा। अब क्या करना है? राइट साइड को 0 बनाने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि इसको ऐसे तो लिख सकते हैं ना, 1 को जो भी नंबर यहां दिया उसको लेफ्ट में ले आइए। अब एलसीएम ले लीजिए, -2x प्लस 6 -x प्लस 9। अब देखिए, माइनस कॉमन ले लीजिए, x माइनस 9, यहां से 2 कॉमन कर लीजिए, x माइनस 3। अच्छा, अब ये पूरा हटा दीजिए, माइनस भी हटाइए, रिवर्स हो जाएगा। 2 को हटाने पर कोई फर्क नहीं क्योंकि पॉजिटिव था, ये आ गया। अब एक बात तो कंफर्म हो गई कि x 3 नहीं हो सकता, क्योंकि डिनोमिनेटर में x माइनस 3 आ गया है, ये 3 नहीं हो सकता। तो x कैन नॉट बी इक्वल टू 3, because if it is 3 then denominator will be 0, if it is 0 then it is not defined। तो ये बात खत्म हो, यानी आपने यहां लिख दिया x 3 नहीं हो सकता। अब रफ वर्क, x माइनस 9 को 0 रखेंगे, x आएगा 9, इसको 0 रखेंगे 3, दो वैल्यूज मिली 9 और 3, मेक अ रियल लाइन, minus negative infinity plus infinity, it is 3 here, then 9 is in the right side of 3 because 9 is greater। उछलना कूदना शुरू करिए, प्लस माइनस प्लस हो गया, ये जंप हो गया। अब आते हैं इस पर, लास्ट जहां पर आप डायग्राम बनाए वहीं का साइन लीजिएगा, ऊपर का नहीं लेना। ये लेस देन 0 मतलब नेगेटिव, माइनस ये बना है, तो क्या लिखेंगे? इंटरवल 3 से 9, बट 3 कैन नॉट बी, 3 पर सर्कल बना दीजिए, 3 कैन नॉट बी पुट इन बॉक्स ब्रैकेट,
तो आप इसको बॉक्स ब्रैकेट में ना रखते हुए स्मॉल ले लीजिए, बट 9 पर लगेगा बॉक्स, क्योंकि इक्वलिटी है 9 न्यूमरेटर में है। तो मतलब मोटी मोटी बात अगर समझे हम, तो जो न्यूमरेटर के क्रिटिकल पॉइंट्स हैं, जहां एक जीरो, जहां फैक्टर जीरो हो रहा है, उन पर बॉक्स लगेगा अगर इक्वलिटी है। लेकिन डिनोमिनेटर के किसी भी पॉइंट पर बॉक्स नहीं लगेगा अगर बॉक्स डिनोमिनेटर किसी भी पॉइंट पर बॉक्स नहीं लगेगा अगर इक्वलिटी भी है। तो इक्वलिटी नहीं है तब तो कहीं नहीं लगेगा, लेकिन अगर इक्वलिटी है भी तो भी नहीं लगाना, स्मॉल ब्रैकेट लेना। तो ये बात समझ के चलिएगा कि राइट साइड अगर कांस्टेंट है, कोई एक्सप्रेशन है, देन यू कैन नॉट क्रॉस मल्टीप्लाई हियर इफ डिनोमिनेटर कंटेन्स वेरिएबल टर्म। अगर कांस्टेंट है तब तो आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्योंकि आप कंफर्म है कि +4 है कि -4 है, यू कैन रिवर्स द साइन ऑफ एन इक्वेशन, बट इन दिस केस यू कैन नॉट क्रॉस मल्टीप्लाई। तो क्रॉस मल्टीप्लाई आपको नहीं करना। ये पॉइंट आपको यहां से क्लियर हो रहा हो। अच्छा, अब हम आते हैं कुछ क्वेश्चंस पर और लेते हैं कुछ बुक के क्वेश्चन। तो मेरे ख्याल से आप समझ भी गए होंगे कि किस तरह से आपको सॉल्व करना है। इसके लिए हम आर.डी. शर्मा की एक्सरसाइज यूज करने जा रहे हैं, इनइक्वालिटी की, और ये है एक्सरसाइज 15.2, एक्सरसाइज 15.2 आर.डी. शर्मा। इसका एक क्वेश्चन लेते हैं यहां से। अब इन्होंने ये दिया है, सिस्टम को सॉल्व करना है, सॉल्व द सिस्टम, और सिस्टम क्या दे रखा है, 2x + 1 अपॉन 7x - 1 ग्रेटर देन 5, x + 7 अपॉन x - 8 ग्रेटर देन 2। तो अब देखिए बात वही आ रही है, सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वेशन जब भी आता है, सिस्टम ऑफ इनइक्वेशन, तो उसमें दो या दो से ज्यादा इनइक्वेशंस गिवन होते हैं। आपको करना क्या होता है, इंडिविजुअली अलग अलग सबको सॉल्व करना है, उनके इंटरवल्स बनाने हैं, फिर जो कॉमन इंटरवल आएगा वही आंसर हो। कॉमन अभी बताते हैं कैसे करेंगे, एक बार बता चुके हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले फर्स्ट कंसीडर, इसको मान लीजिए फर्स्ट। अब आपको ये तुरंत देख के पता चल गया कि हाँ इस वाले फॉर्म पर जाना है, बट राइट साइड इज नॉट जीरो हियर, तो व्हाट वी हैव टू डू, just shift my 5 in the left side, sign will be changed, this is, now take LCM, -35x plus 5 greater than 0, -33x plus 6 upon 7x minus 1. Now see, coefficient of x is negative here, here it is positive, so अब क्या करेंगे, take minus common in from the numerator, so sign will be changed. यहां पर कोई चेंज नहीं डिनोमिनेटर में, less than 0. Now if we remove this minus, then this will reversed, पहले रिवर्स कर लिया करिए, 33x अपॉन 7x minus 1. Now come to the critical points, तो इसको 0 रखिए, तो x आएगा 6/33 यानी 2/11, और अगर इसको सॉल्व करेंगे तो x आएगा 1/7. तो मेक अ रियल लाइन, माइनस इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी, 1/7 2/11, तो आप देख लीजिए कौन बड़ा है इसमें, तो 2/11 ये बड़ा है, दिख रहा है 2/11, ठीक है। तो 1/7 और 2/11, फिर उछलना कूदना शुरू करिए, प्लस माइनस प्लस बना लिया। अब साइन पर आइए, एकदम लास्ट जहां पे बनाया है स्टैंडर्ड फॉर्म में, ये वाला पॉजिटिव वाला, इसकी मीनिंग क्या है, लेस देन 0 मतलब नेगेटिव है, माइनस ये बना है, तो x बिलोंग्स टू 1/7 2/11। देखिए जब रेशियो में इक्वलिटी नहीं आई है, इक्वलिटी कहीं नहीं आई इसमें, ये इसमें इक्वलिटी इसी में ध्यान देना होता है। जब इक्वलिटी है ही नहीं तो कोई भी ब्रैकेट बॉक्स तो होना ही नहीं है, चाहे न्यूमरेटर हो चाहे डिनोमिनेटर, कुछ सोचना ही नहीं है, सारे ब्रैकेट ओपन ही होने खुलने, स्मॉल ब्रैकेट, तो हमने सीधे लिख दिया स्मॉल ब्रैकेट दोनों 1/7 to 2/11। तो इस तरह से ये फर्स्ट का हमें सॉल्यूशन मिला कि 1/7 से 2/11, इट इज द सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट इनइक्वालिटी। पहले का तो आ गया, अब चलते हैं सेकंड को सॉल्व करते हैं। सो इसको रिमूव करते हैं यहां से, सेकंड
x+7/x-8। फिर वही बात, 2 को लेफ्ट में लाते हैं in order to make right side 0, राइट साइड 0 बन गया है। एलसीएम ले लेते हैं, x-8। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये, अगर आप प्रैक्टिस करें खुद से तो आपको बड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा ये। नए नए क्वेश्चन जब आप सॉल्व करेंगे तो कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा आपका। तो -x, बस रूल्स पर बहुत ध्यान दीजिएगा। 23/x-8। अभी भी हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म मीट नहीं हुआ क्योंकि x का नेगेटिव कोफिशिएंट है। माइनस कॉमन ले लिया, माइनस को रिमूव करेंगे, एन इक्वेशन विल बी रिवर्स्ड। क्रिटिकल पॉइंट लेंगे तो इस बार आपको 8 और 23 मिल जाएंगे, 2 पॉइंट्स। प्लस इंफिनिटी 8, 23, चलना कूदना शुरू कर दिए। ये चलते कूदते पहुंच गया, मिल गया हमें ये डायग्राम। अब x बिलोंग्स टू लेस देन 0 मतलब नेगेटिव, तो नेगेटिव ये बना हुआ है साइन इंटरवल, तो 8 से 23 ओपन ही रहेगा क्योंकि इक्वलिटी कहीं है नहीं। तो x बिलोंग्स टू 8 to 23। ये हमने जानबूझ के भी छोड़ा था, ये सॉल्यूशन इस सॉल्यूशन इनका कॉमन ढूंढना है। तो क्या करते हैं, एक लाइन बना लीजिए आप। अगर समझ में आ गया तो तुरंत लिख दीजिए, लेकिन अगर नहीं समझ आ रहा है तो आप क्या करिए, दोनों सॉल्यूशंस को एक ही लाइन पर बनाइए। तो पहला वाला बना लेते हैं 1/7 और 2/11, ये बनाए, आसपास ही होगा ये। अब ये कह रहा था ओपन इंटरवल, ये ऐसे मार्क कर दीजिए, ये इसका सॉल्यूशन हो गया। दूसरा सॉल्यूशन है 8/23, 8 और 23 दोनों इससे बाहर ही होंगे, बड़े होंगे, और ये कह रहा है 8/23, ये सॉल्यूशन है। अब आप देखिए, कोई भी लाइन वर्टिकल ड्रॉ करिए तो एक ही लाइन को कट कर रही है, ये लाइन इधर एक ही को कट कर रही है, कोई भी ऐसी लाइन नहीं मिली जो दोनों को कट करे, मतलब दोनों में कुछ भी कॉमन पॉइंट्स नहीं है। तो इसका मतलब x बिलोंग्स टू 1/7, 2/11 इंटरसेक्शन 8/23, सो 5 इज द सॉल्यूशन, यानी नो सॉल्यूशन। तो जरूरी नहीं है जो गिवन इन इक्वेशन दिए हैं उनका सॉल्यूशन एग्जिस्ट ही कर रहा हो। अगर कॉमन सॉल्यूशन आएगा तब तो सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, और अगर कॉमन सॉल्यूशन नहीं आ रहा है तो आप लिख सकते हो कि कॉमन सॉल्यूशन यहां पर नहीं आ रहा है। ठीक है, तो आगे बढ़ा जाए। ये बात समझ आई सबको? सिस्टम ऑफ एन इक्वेशन में भी वही करना है, दोनों अलग अलग सॉल्व करके दोनों के सॉल्यूशन को नंबर लाइन पे बनाना है। कॉमन सॉल्यूशन, कॉमन का मतलब समझ गए होंगे, वर्टिकल लाइन जब ड्रॉ करें हम तो दोनों लाइंस को क्रॉस करें, अगर 3 है तो तीनों को क्रॉस करें, तब तो कॉमन सॉल्यूशन होता है, नहीं तो कॉमन सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता है। कॉमन सॉल्यूशन नहीं है तो इट हैज नो सॉल्यूशन, 5 नल सेट आ जाएगा। तो इस तरह से ये सॉल्व किया जा सकता है अगर आपको इस तरह के इक्वेशंस गिवन है। एक और क्वेश्चन यहाँ पे कंसीडर करते हैं जिससे कि अच्छे से एग्जांपल समझ आ जाए आपको। सो कंसीडर अनदर एग्जांपल। अब इसको आप खुद से ट्राई करके देखें। एक ले रहे हैं सॉल्व एग्जांपल ऑफ आर.डी. शर्मा। सॉल्व एग्जांपल है, लिखा है सॉल्व x अपॉन 2x + 1 greater than equals to 1/4, 6x अपॉन 4x - 1 लेस देन 1/2। चलिए सॉल्व किया जाए एक एक करके। तो फर्स्ट, अब आप बताएं, खुद से सोचिए क्या करना चाहिए। अब आप देखिए, इस 1/4 को लेफ्ट में लाइए, क्योंकि इससे तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर नहीं सकते, 4 से कर सकते थे लेकिन नहीं करेंगे। हम इसको पूरा लेफ्ट में शिफ्ट कर लेते हैं, राइट को 0 बनाना है तभी सॉल्यूशन आएगा। तो -1/4 एलसीएम ले लिया जाए, टू एक्स - 1 अपॉन इस 4 को क्रॉस मल्टीप्लाई, इस 4 से तो कर सकते हैं ना क्रॉस मल्टीप्लाई क्योंकि कांस्टेंट है, खत्म कर दीजिए इसको, केवल ये बचेगा। अच्छा, अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म आ गया क्योंकि राइट साइड 0 हो गया, ये भी मिल गया। एक्स के कोफिशिएंट भी पॉजिटिव ही है, नेगेटिव तो है नहीं। हाँ, क्रिटिकल पॉइंट्स की बात करें तो यहां से क्रिटिकल पॉइंट मिलेगा +½ और इससे मिलेगा -½
उछलना कूदना स्टार्ट करिए, प्लस माइनस प्लस, सब में यही करना होता है, राइट से प्लस स्टार्ट होता है। अब ये इसका साइन, इसका मतलब क्या है, पॉजिटिव ग्रेटर देन जीरो मतलब पॉजिटिव, ये और ये तो लिखेंगे x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी टू माइनस हाफ। अब न्यूमरेटर वाला पॉइंट है ये हाफ, तो बॉक्स लगेगा यूनियन, सॉरी माइनस हाफ पे नहीं लगेगा, माइनस हाफ पे स्मॉल, ये माइनस हाफ या ये लिख दीजिए x नॉट इक्वल टू माइनस हाफ, तो माइनस हाफ को सर्कल बना लीजिए, इसको हटाना है तो ओपन इंटरवल यूनियन हाफ पर, ये आ गया हमारा सॉल्यूशन फर्स्ट। तो फर्स्ट इक्वेशन का सॉल्यूशन बहुत इजी था, इजीली आ गया। सेकंड पर चलते हैं, 6x, इसमें भी पहले लेफ्ट में शिफ्ट कर लेते हैं, राइट को जीरो बनाना है, एलसीएम ले लेते हैं, 12x माइनस 4x प्लस 1 8x, इस 2 को भी क्रॉस मल्टीप्लाई करके हटा दीजिए क्योंकि पॉजिटिव है। क्रिटिकल पॉइंट्स बना लीजिए, माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी, डिनोमिनेटर में खैर देखिए यहाँ इक्वलिटी नहीं है तो कुछ सोचना नहीं है डिनोमिनेटर क्या न्यूमरेटर क्या, क्योंकि दोनों तरफ ओपन ही रहना है। तो यहाँ से 1/4, यहाँ -1/8, -1/8 रफ पर, सॉरी लेफ्ट में, 1/4 राइट में, फिर से वही बात, प्लस माइनस प्लस। अब ये लेस देन जीरो मतलब नेगेटिव, ये वाला इंटरवल दोनों में ओपन ही रहेगा। अब कॉमन सॉल्यूशन ढूंढना है, तो कॉमन सॉल्यूशन के लिए एक लाइन बनाते हैं, इस पे दोनों बनाएंगे सॉल्यूशन, माइनस इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी। पहले इसको बना लेते हैं -1/8 1/4, इसका सॉल्यूशन ये रहा। अच्छा ये है माइनस हाफ, अच्छा माइनस हाफ कहाँ पड़ेगा ये बताएगा कोई, माइनस हाफ राइट में पड़ेगा, सॉरी इसके लेफ्ट में पड़ेगा, -1/2, क्योंकि ये -0.5 है, ये -0.1 समथिंग है, तो ये बाद में पड़ेगा, छोटा है नंबर, लेफ्ट में रहेगा, ये आ गया। हाफ, हाफ इससे बड़ा है तो हाफ इधर पड़ेगा। अब इसका सॉल्यूशन ये है यहां से यहां तक, और इसका सॉल्यूशन है हाफ से प्लस इंफिनिटी तक। फिर वही बात हो रही, कोई कॉमन सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है कि इसकी कोई लाइन, ये लाइन वर्टिकल, कोई लाइन दो को नहीं कट कर रही है, दोनों को नहीं कट कर रही, इसका मतलब नो सॉल्यूशन का केस है। सेट के फॉर्म में लेना हो तो फाई आंसर दीजिएगा या फिर नो सॉल्यूशन। तो अगर कॉमन सॉल्यूशन कोई भी नहीं आता है तो आप लिख देंगे इट हैज नो सॉल्यूशन। तो बात समझ में आ रही है सबको कि नो सॉल्यूशन का ये केस है। और आप देख रहे होंगे इसमें कुछ खास चीजें नहीं है, मेन पॉइंट अगर आपको समझ आ गया कि स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, बेसिक्स, और ये रूल हमेशा प्लस माइनस प्लस ऑल्टरनेट चलता है, इसलिए आपको इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने में दिक्कत नहीं आनी चाहिए। बस ध्यान यही देना है कि स्टैंडर्ड फॉर्म के नियर ही रह जाना है, आपको जितना नियरेस्ट जाना है उसके बाद ही सॉल्यूशन आप लिखिएगा, नहीं तो गलत हो सकता है। अब और क्वेश्चन कुछ एग्जांपल कंसीडर कर लेते हैं, जैसे ये लिखा है सॉल्व, ये है क्वेश्चन, x माइनस 2 का होल स्क्वायर x प्लस 3 2x माइनस 7 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब एक बात ध्यान दीजिए, इनइक्वालिटी में हमने आपको बताया था इसके पहले वाली क्लास में, इवन पावर टर्म्स हैव नो रोल इन द सॉल्यूशन। मतलब जरूर चेक करिएगा, इसमें एक टर्म इवन पावर टर्म आया है तो इसको कंसीडर नहीं करना है, इसको जीरो रखेंगे तो नंबर लाइन पे मिलेगा -3, इसको जीरो रखेंगे तो नंबर लाइन पे मिलेगा 7/2। इसको जीरो रखने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसकी पावर इवन है, इवन पावर है, टर्म्स हैव नो रोल इन द सॉल्यूशन, कोई रोल होता ही नहीं है। तो अगर दो से ज्यादा फैक्टर्स दिख जाए आपको, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में हो या प्रोडक्ट में हो, तो ध्यान दीजिएगा रूल वही है, एक पॉइंट और बन जाता है। बस ध्यान ये रखना है इवन पावर टर्म्स को नेग्लेक्ट कर देना, उसका क्रिटिकल पॉइंट नहीं बनाना है, ऑड पावर होगा तो बनाया जाए। तो ये ऑड है, ये भी ऑड है, 1 पावर से 2 पॉइंट बना, प्लस माइनस प्लस,
पॉजिटिव, चूंकि स्टैंडर्ड फॉर्म है, x भी पॉजिटिव है, ये भी x पॉजिटिव है, ये भी x पॉजिटिव है, तो ये सही है पॉजिटिव, तो लिखेंगे सॉल्यूशन माइनस इंफिनिटी से -3 यूनियन 7/2, ये डिनोमिनेटर में है तो ओपन रहेगा और -3 पर क्लोज रहेगा। दिस इज द सॉल्यूशन। तो ये ध्यान रखना है, अगर इवन पावर टर्म आ जाता है तो इवन पावर टर्म्स को आप नेग्लेक्ट करके तब आप इंटरवल्स बनाएंगे, नंबर लाइन बनाएंगे। अच्छा, अब एक और ऐसे कर लेते हैं, जैसे मान लीजिए दिया जाए x माइनस 3 की पावर 101, 2x प्लस 5 की पावर 17 डिवाइडेड बाई x प्लस 1 की पावर 10, 2x या 3x प्लस 11 की पावर 15 ग्रेटर देन 0। ये रहा। अब आप ध्यान से देखें, ऑड 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 इसको नहीं लेना है। अब क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए इसको 0 रखेंगे तो पॉइंट मिलेगा 3 मार्क कर लेते हैं कहीं, ये रहा। इसको 0 रखेंगे, x मिलेगा -5/2, तो यहां बना लेते हैं -5/2। इसको 0 रख देंगे तो -11/3, तो -11/3 इधर पड़ेगा, थोड़ा सा इधर बना लेते हैं, -11/3 -2/5 और 3 पॉइंट्स बनाया। प्लस इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी, उछलना कूदना शुरू करिए, प्लस माइनस, एक बार अप एक बार डाउन, एक बार अप एक बार डाउन, चेंज होता रहता है। तो ये ऊपर की तरफ, ये जंप नीचे की तरफ, ये ऊपर की तरफ, ये नीचे की तरफ। इवन पावर टर्म को हमने नेग्लेक्ट कर दिया था, इवन पावर इसको नहीं लिखा, इसको मत बनाइए, नहीं पूरा आंसर गलत हो जाएगा। अब इसकी मीनिंग देते हैं, ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव, प्लस ये है प्लस ये है, तो सोल्यूशन लिखेंगे, यहीं पे लिख देते हैं x बिलोंग्स टू, सब ओपन रहेगा क्योंकि इक्वलिटी कहीं नहीं है, तो -11/3 -2/5 यूनियन 3 टू इंफिनिटी, दिस इज द सॉल्यूशन। तो इस तरह से ये सॉल्यूशन मिलेगा। तो बेटा समझ में आ रही है?